और ब्लैक डे पर पीओके में बाइक रैली का भी आयोजन। जी हां, सैकड़ों युवाओं ने बाइक रैली निकाली है, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। तो तस्वीरें भी सामने आई हैं, बाइक रैली निकाली गई, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। ये देखिए तस्वीरें, ये बाइक रैली अपने आप में एक सिंबल है इस बात का कि लोग किस कदर इस वक्त खिलाफ हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों के, पाकिस्तानी फौज के, और उसी को एक्सप्रेस करने के लिए ये रैली की गई है ब्लैक डे पर। तो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार यहां से आवाजें उठ रही हैं और अलग अलग तरीके से लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। सवाल यह है कि दमन के दम पर पाकिस्तान इन आवाजों को कब तक रोक पाएगा। तो अपनी हक की आवाज उठा रहे हैं जावेद साहब ये लोग। सवाल उससे इसी को लेकर आपसे करूं, लोगों को इलाज के लिए भी मोहताज बना दिया गया है। अब जेएसी का पूरा प्लान भी क्या है, पूरी दुनिया में कैसे पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है, यह हकीकत भी सुनिए। पूरे बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, विदेशों में पाक दूतावासों का घेराव किया जाएगा, पाक फौज की बर्बरता दुनिया को बताई जाएगी। 90 से ज्यादा निहत्थे लोगों की हत्या के खिलाफ लोगों का यह गुस्सा है। पाक सरकार और पाक फौज के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। समर्थकों से पूरे देश में रैली निकालने की अपील भी की जा रही है। मकसद साफ है, पीओके के मुद्दे को पूरी दुनिया तक पहुंचाना। जावेद साहब बताएं। अब देखें, आपने अभी 3 खवातीन को दिखाया है। अब इन तीनों खवातीन को इशू का पता ही नहीं है अपने का। ये हालत है इनकी, इनको स्क्रिप्ट दे दिया इशू का नहीं पता, आपको नहीं सुनाई दे रहा है उनके ऊपर क्या बीत रही है। वो अपने हक के लिए बात कर रही है, उन्हें दाने दाने के लिए मोहताज बना दिया। ब्लैकआउट वहां पर पहले ही हो रखा है पिछले कई दिनों से। इलाज की व्यवस्था वहां पर लोगों की नहीं है कि सड़क पर लोग दम तोड़ रहे हैं। अच्छा, इन्होंने प्रोटेस्ट, आप मुझे बताएं, इन्होंने प्रोटेस्ट, इनका प्रोटेस्ट है क्या? आपको भी नहीं पता होगा। कैसे बातें कर रहे हैं? शायद जम्मू कश्मीर के वोटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में फैले हुए, उनको वोट बंद कर दिया जाए, ना दिया जाए, उनकी सीटें खत्म कर दी जाए। शायद इनकी प्रोटेस्ट की मांगे आपको नहीं पता, शायद इनकी प्रोटेस्ट की मांगे आपको नहीं पता, इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से आप इनके ऊपर अब अत्याचार कर रहे हैं। कब तक इनकी आवाज दबाएंगे सर? ले लिया ना इन्होंने, बाद में दहशतगर्दी इनके साथ इन्वॉल्व होगी। नहीं, दहशतगर्द बोल के आपने उनकी मूल सुविधाएं खत्म कर दी, उनको खाने के लिए मोहताज बना दिया, इलाज के लिए मोहताज बना दिया। उनको फॉरेन फंडिंग हो रही है राह की तरफ से। बदर साहब, तीन बच्चियों की आवाज आपको नजर आई, लेकिन हर जगह, हर स्तर पर फैले इस नहीं, आपको ये दिख ही नहीं रहा सर। आपको देखना ही नहीं है। आपने ना अपने पहले सेंटेंस में ही कह दिया था पाकिस्तान से इनसे अलग है। हमको इशू में बात करनी है, इनको अपने इशू का नहीं पता। बदर साहब ठीक है, देखिए बदर साहब, एक चीज तो दुनिया जानती है। सुनिए, मैं जो बात कह रहा हूं आप उससे भी इनकार नहीं करेंगे। आपने कहा ये दहशतगर्द है। ओसामा बिन लादेन आपका रॉयल गेस्ट था, वो दहशतगर्द था, वो आपको दिखा नहीं कि दहशतगर्द है। मौलाना मसूद अजहर टेररिस्ट है, उसको तो मैं कह नहीं सकता कि वो क्या है आप लोगों के लिए। कसाब जैसे लोगों को हाथ में AK-47 देकर मासूम लोगों को मारने के लिए आप हिंदुस्तान भेजते हैं, वो उससे भी इनकार किया पाकिस्तान। जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द नहीं लगता, और जो अपने ह्यूमन राइट्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए आवाज उठा रहा है उसको आप दहशतगर्द कह रहे हैं। आपके दहशतगर्दी का डेफिनेशन ही गलत है। आप क्या उन लोगों को दहशतगर्द नहीं मानते थे जिनको रॉयल गेस्ट बना के पाकिस्तान में पाल रहे थे? आप सिर्फ एक रूप दिखा रहे हैं, आप 2 रुख नहीं दिखा रहे। क्या आपके पास ये रिपोर्ट्स नहीं आई कि इन्होंने ड्यूरिंग प्रोटेस्ट फायरिंग की है, सिक्योरिटी एहलकारों को मारा है, सीधी गोलियां चलाई हैं इन्होंने? कौन थे वो लोग? दहशतगर्द हैं? वो भी फोटो दिखाए ना। नहीं, ये बच्चे, ये जो छोटे बच्चे हैं, ये गोली चला रहे थे, आप ये कह रहे हैं? एक शेल्टर ले लिया। ये 10 साल, 12 साल और 15 साल के बच्चे जो किताबें मांगते हैं तो आप गोलियां देते हैं, जो रोटी मांगते हैं तो आप उनका खून बहाते हैं, ये आपको दहशतगर्द नजर आते हैं? मैं लाहौर में बैठा हूँ, पंजाबी हूँ, लाहौर में बैठा पंजाबी 50 रुपए यूनिट का बिजली का देता हूँ, ये लोग 2.5 रुपए देते हैं, इनको सब्सिडी है। मैं 4000 रुपए मन क्या करेंगे उस पंजाबियत का जहां इंसानियत ही खत्म हो रही है? और प्रोफेसर अमिताभ, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, एक सिंपल सा सवाल है, सुरक्षा के नाम पर आप कब तक लोगों को मारते रहेंगे? सुरक्षा के नाम पर आप कब तक इनको कैद करके रखेंगे? आपने इन मुल्कों को जिस हाल पर छोड़ रखा है, आज यही वजह है कि वो उन्हीं बेड़ियों को तोड़कर आजादी की मांग कर रहे हैं। प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, जैक जो ये प्रोटेस्ट मूवमेंट लीड कर रहा है, वो किस लिए बना था? आटे के लिए, बिजली के लिए। Exactly. उनको इन्होंने तो फंडामेंटल राइट्स जी, उनको इन्होंने तो टेररिस्ट बना दिया। अब जो आटा डिमांड करे
जो बिजली डिमांड करे वो टेररिस्ट है, और जिनको ये बंदूकें दे देते हैं वो फ्रीडम फाइटर हो जाते हैं। तो ये जो इनकी फिलॉसफी है ना, ये निहायती इसी बेसिस पे पाकिस्तान बना है, इसी टेरर पे पाकिस्तान बना है, और उसी का खामियाजा अब पाकिस्तान भुगत रहा है। अगर ये जो सिविल राइट्स डिमांड कर रहे हैं, जो आटा चावल डिमांड कर रहे हैं, बिजली डिमांड कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन डिमांड कर रहे हैं, अगर वो टेररिस्ट हैं तो बताइए दुनिया में और कौन टेररिस्ट बचा? इसी आधार पर पाकिस्तान बना। मैं तो ये बता रहा हूं कि जिस तरह से यहाँ हालात उत्पन्न हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये कभी कंट्रोल कर पाएंगे, और ये इनके लॉन्ग स्टैंडिंग। पहला सवाल यही किया था कि ये कैसी आजादी मना रहे हैं जहां देखिए अपने ही आपके बीच खड़े होकर आपसे आजादी की मांग कर रहे हैं।